और अब बात करेंगे संसद के मॉनसून सत्र खत्म होने के बाद सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप की। दोनों सदनों में मॉनसून सत्र की कार्यवाही आप जानते हैं खत्म हो चुकी है। लोकसभा की कार्यवाही समय से 2 दिन पहले खत्म हुई, वहीं कल देर शाम तक राज्यसभा की कार्यवाही चलने के बाद वहां भी कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद आज विपक्ष और सत्ता पक्ष की ओर से गंभीर आरोप एक दूसरे पर लगाए गए। ये आरोप प्रत्यारोप सारी सीमाएं लांघ गए, हर मर्यादा को बिल्कुल पार कर गए। ये जो विपक्ष ने मार्च निकाला उसकी तस्वीरें हैं। सबसे पहले आपको सरकार पर संसद न चलने देने का जो आरोप विपक्ष ने लगाया, राहुल गांधी ने लगाया, उसके बारे में बताते हैं। विपक्षी दलों ने मार्च निकाला। संसद परिसर के गांधी स्टैचू के पास से मार्च की शुरुआत हुई, विजय चौक तक ये मार्च निकाला गया। मार्च के बाद राहुल गांधी ने मीडिया से बात की। राहुल ने सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, राज्यसभा में कल विपक्षी सांसदों की पिटाई की गई। राहुल ने आरोप लगाया, मार्शलों से सांसदों को पिटवाया गया। राहुल गांधी बोले, सरकार विपक्ष की आवाज सदन में दबा रही है। जरा सुनिए। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस देश को बेचने का काम कर रहा है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 2-3 उद्योगपतियों को हिंदुस्तान की आत्मा बेच रहा है। इसीलिए विपक्ष हाउस के अंदर ना किसानों की बात कर सकता है, ना बेरोजगारों की बात कर सकता है, ना इंश्योरेंस बिल की बात कर सकता है, ना पेगासस की बात कर सकता है। यह सच्चाई है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को बेच रहा है। यहाँ हाउस में कौन किस प्रकार से विपक्ष को रोक रहा है? चेयरमैन ने हाउस को पिछले दिनों में क्यों नहीं चलाया? स्पीकर ने क्यों नहीं चलाया? जो विपक्ष के दिल में बात है वो हम क्यों नहीं रख सकते हैं? राहुल के बाद विपक्ष के तमाम नेताओं ने सरकार पर इसी तरह के आरोप लगाए। आरोप यही थे, हमारी बात नहीं सुनी गई। न सिर्फ सरकार ने हमारी बात सुनी, बल्कि जो सीट पर बैठे हुए थे, सदन को संचालित कर रहे थे सभापति, उन्होंने भी हमारी बात नहीं सुनी। बल्कि अब तो विपक्ष के नेता यहां तक आरोप लगा रहे हैं कि सांसदों के साथ बुरा बर्ताव किया गया, मार्शल बुलाकर उनको पिटवाया गया। कांग्रेस के अलावा शिवसेना ने यह आरोप लगाया है, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, तमाम दलों ने यही आरोप लगाया और कहा कि कल सदन में ऐसा लगा जैसे मानो राज्यसभा में मार्शल लॉ लग गया हो। इन सब के बीच विपक्ष की ओर से लगातार हो रहे हमले पर सरकार की तरफ से भी करारा जवाब दिया गया। सरकार के 7 मंत्री एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, विपक्ष पर चुन चुनकर निशाना साधा, एक एक आरोप का जवाब दिया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, विपक्ष ने धमकी दी थी, अगर ओबीसी बिल के बाद कोई और बिल पास किया तो हंगामा करेंगे। पीयूष गोयल इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए कहते हैं, राज्यसभा में चेयर पर भारी किताब फेंककर कातिलाना हमला किया गया। अनुराग ठाकुर बोले, संसद में जो हुआ बेहद निंदनीय है। जरा सुनिए। Were threatened if you try to pass the bill, insurance bill and other bill by evening after the passage of OBC bill, then more disastrous situation you can see in the evening. What had happened yesterday, that was climbing on the table. More than that, it is going to happen. This was clearly told. 6 MP सस्पेंड होने के बाद एक कांच का शीशा पे मोबाइल से तोड़ के चेंबर में अंदर जबरदस्ती घुसने की कोशिश करना और एक महिला मार्शल को चोट लगना, कांच उनके गर्दन पे जाना, एक बहुत ही दुखद घटना जिसपे हमने चेयर से रिक्वेस्ट करी थी कि इस पे एक्शन लिया जाए। और तो और 9 तारीख को जो भद्दा प्रदर्शन उन्होंने टेबल पे नाच के, और एक तो इतना बड़ा रूल बुक मोटा चेयर के ऊपर फेंका गया कि अगर उस समय चेयर पे कोई बैठा होता या सेक्रेटरी जनरल नीचे बैठे थे, उनको लगता तो घायल ही नहीं होते। बहुत बुरी तरीके से कातलाना हमला किया गया चेयर और सेक्रेटरी जनरल पे।
प्रधानमंत्री जी ने नए मंत्रियों को कहा कि आप राज्यसभा में जाके डिबेट्स को जरूर सुनिए, बहुत क्वालिटी डिबेट्स होती हैं, आपको वहां समय लगाना चाहिए। लेकिन जब हमारा अनुभव आया, जब मंत्री वापस आकर मिलते हैं कि ये टेबल किस लिए है, नाचने के लिए है, किसका काम कुछ और है? क्या इसी राज्यसभा में आने के लिए कहा था जहां पर ये सब हुआ है, जहां लोकतंत्र शर्मसार हुआ, अपमानित हुआ? तो आपने विपक्ष के आरोप सुन लिए, सरकार का जवाब और सरकार के आरोप भी सुन लिए। अब जरा वो वीडियो आपको दिखाते हैं जो राज्यसभा का सीसीटीवी का वीडियो है जो आज जारी किया गया है। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आखिर जो सांसदों की पिटाई के आरोप लग रहे हैं उनमें कितना दम है, और साथ ही धक्का मुक्की जो असल में हुई है उसकी सच्चाई क्या है। ये देखिए, इसीलिए आप देख रहे हैं ये जिस एरिया को हमने हाईलाइट किया है, इसके अंदर देखिए जरा, एक महिला सांसद है और महिला मार्शल है। अब आप खुद देख सकते हैं मार्शल धक्का मुक्की कर रहे हैं या सांसद धक्का मुक्की कर रहे हैं। सारे मार्शल सिर्फ एक ह्यूमन वॉल बनाकर, ऐसा लग रहा है कि सभापति की जो कुर्सी है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सांसद देखिए जरा, अब आप खुद देख सकते हैं धक्का मुक्की कौन कर रहा है। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद सांसदों की पिटाई हुई है। इन आरोपों में कितना दम रह गया है आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। फिर से देखिए, धक्का मुक्की जरूर हो रही है लेकिन कौन कर रहा है आप खुद देख लीजिए। बाईं तरफ मार्शल हैं और दाईं तरफ सांसद हैं। इसीलिए राष्ट्र की बात में आज हमारा सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है और सवाल बड़ा सीधा है, क्या वाकई संसद में सांसदों को पीटा गया जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है? और दूसरा, सरकार विपक्ष की लड़ाई आखिर हिंसा पर कैसे आ गई? आज राष्ट्र की बात में इसी पर बहस होगी। मेरे साथ बीजेपी से आज शाजिया इल्मी आ गई हैं, कांग्रेस की तरफ से गुरदीप सप्पल हैं, वारिस पठान मेरे साथ हैं, एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं, और दो राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ हैं, आशुतोष और प्रदीप सिंह। गुरदीप, आपसे शुरू करूंगा आज, क्योंकि ये जो सीसीटीवी का वीडियो है ये अपनी कहानी खुद कह रहा है। जितने आरोप सांसदों को पीटा गया, विपक्ष के साथ मारपीट की गई, धक्का मुक्की की गई, उन सारे आरोपों की हवा निकल गई है गुरदीप। साफ लग रहा है कि सांसद, आपके नेता सब झूठ बोल रहे हैं इस वीडियो, क्योंकि वीडियो तो झूठ बोलता नहीं है। वीडियो से तो बिल्कुल क्लियर हो गया कोई मारपीट नहीं हुई, धक्का मुक्की जो हुई वो विपक्षी सांसद कर रहे हैं। तो ये झूठे आरोप लगाने का क्या मतलब है गुरदीप? मानव जी, आपकी मासूमियत पर थोड़ी हंसी आ रही है, क्योंकि एक वीडियो जो सरकार ने रिलीज किया उसका एक हिस्सा देख के आपने फैसला भी सुना दिया, पूरी स्थिति का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। खैर, कल क्या हुआ उसको पहले समझ लें, फिर आप अपना निर्णय दीजिएगा। कल पहले एक बिल आया, ओबीसी बिल, संविधान संशोधन बिल, जो आराम से पास हुआ, पूरा दिन डिबेट हुई। उसके बाद एक और बिल सरकार लाई जिसमें कि 4 जो बीमा कंपनियां हैं, जनरल इंश्योरेंस कंपनियां, उसको बेचने का बिल था। बिल शुरू होने से पहले ही टेबल के चारों तरफ मार्शल खड़े कर दिए गए, एक दीवार बना दी गई। अब आप ये उम्मीद करते हैं कि एक बिल जो कि बीमा कंपनियों को बेचने का, देश की संपत्ति को बेचने का लाया गया अचानक से, और उसके बाद उसमें चारों तरफ से एक घेराबंदी कर दी, तो विपक्ष को उनको नमस्कार करना चाहिए था, सरकार को कहना चाहिए था, हुजूर ये नया नॉर्मल है, आप जैसे मर्जी बिल पास कीजिए, बिना डिबेट के देश की संपत्ति को बेचिए, हम कुछ नहीं करेंगे, हम चुपचाप बैठे हैं या हम घर जा रहे हैं। क्या आप देश में ये नया नॉर्मल बनेगा? देश की संपत्ति को बेचने के लिए सरकार से पूछा आपने कि वो मार्शल पहले क्यों लाए? मारपीट तो मार्शल के आने के बाद हुई ना। सरकार को ऐसी कौन सी सूचना थी, ऐसी कौन सी जल्दी थी उस बिल को पास करने के लिए कि आपने टेबल के चारों तरफ मार्शल लगा दिए? दूसरी बात, मैं तो आज दावे से कह रहा हूं, फूलो देवी नेताम कांग्रेस की सांसद हैं, उनको चोटें आई हैं, आज उनके प्लास्टर था, सरकारी डॉक्टर ने उनका मुआयना किया, वो कैसे आ गया? वो इस वीडियो से पहले की घटना है, इस वीडियो के बाद की घटना नहीं है। मैं आज चुनौती दे रहा हूं, सरकार वो वीडियो भी जारी करे। केवल एक वीडियो जो कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिखा के आप निर्णय नहीं ले सकते। दूसरी बात, पूरे सदन के अंदर, पूरे सत्र के अंदर विपक्ष क्या कहता रहा? यही तो कहता रहा कि फिगर से आप बातचीत कर लीजिए।
अच्छा आप एक सेकंड ABCD गुरदीप, एक बात सेकंड, नहीं वन की सेकंड, थी। ओके ओके, नहीं नहीं, आप जब वीडियो की आपने बात दो पॉइंट करेंगे- कहे ना, आपने दो पॉइंट कहे, मैं इन्हीं दो पॉइंट पर विस्तार से चर्चा कर लेता हूं। उससे पहले क्या हुआ छोड़ दीजिए, वो हम बहुत डिबेट कर चुके हैं, हम डेली डिबेट करते थे उस पर। आपने दो बातें कही। आपने कहा, एक आपने ये कहा कि ये जो वीडियो है इसमें जो दिखाया जा रहा है वो आधी सच्चाई है। इससे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, वो हम नहीं दिखा पा रहे हैं, वो हम नहीं जानते, हम नहीं दिखा सकते क्योंकि वो वीडियो हमारे पास नहीं है। आई पॉइंट टेकन, आई टेक योर पॉइंट, वन सेकंड, आई टेक योर पॉइंट। सुनिए तो सही, मेरी बात तो मत कीजिए। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। आई टेक योर पॉइंट, ठीक है, जितना वीडियो है, लेकिन कम से कम इस वीडियो की सच्चाई तो मानिए। इस वीडियो में तो देखिए कौन किसके साथ धक्का मुक्की कर रहा है। बिल्कुल, सांसद मार्शलों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उनको खींच रहे हैं, उनका कॉलर पकड़ रहे हैं, उनको गिरा रहे हैं। मानक जी, क्या इस देश का मीडिया इस बात की हिमायत करेगा कि आने वाले दिनों में मार्शल की दीवार बनाकर कोई भी बिल पास कर दिया जाए बिना चर्चा के, वो भी ऐसा बिल जिसमें देश की संपत्ति, बीमा कंपनियां जो देश के आम जनता से जुड़ी हैं, जो पिछले 50 साल में खड़ी हुई हैं, जो सबसे अमीर कंपनियां हैं, उनको बेचने का बिल था। ये आम बिल नहीं था। ओके, एक सेकंड गुरदीप, ओके, दैट ब्रिंग्स मी टू माय सेकंड क्वेश्चन, ये अनुमति सरकार को दे दे। आप ये बोल दीजिए ऐसा मीडिया कि आपने कहा ये जो मानव दीवार बनाई गई, पास करने की अनुमति दे। ओके गुरदीप, आपने कहा ये जो मानव दीवार बनाई गई, ये क्यों बनाई गई? ओके, तो सरकार का ये कहना है क्योंकि विपक्षी सांसद वेल में आकर न सिर्फ हंगामा कर रहे थे, बल्कि सभापति की कुर्सी की तरफ किताबें और कागज फेंक रहे थे, इसीलिए उनको सभापति और उनकी कुर्सी की रक्षा के लिए ये ह्यूमन वॉल मार्शल्स की बनवानी पड़ी। और आप कहें तो आपके सांसद प्रताप सिंह बाजवा का वीडियो दिखाता हूं, जो कि टेबल पर चढ़कर नारेबाजी कर रहे थे और रूल बुक फेंक रहे थे कुर्सी की तरफ। इस पर जवाब ले लीजिए। वीडियो है वो सदन के उठने के बाद का है। अगर आप उस वीडियो पे देखेंगे, चेयर पे कोई नहीं बैठा है, सदन स्थगित हो चुका था। वो वीडियो इसके बाद का है। वो हंगामा तब हुआ जब सरकार मार्शल्स को सदन के अंदर लाके बिल पास कराने की कोशिश में लगी थी। वो वीडियो इसके बाद का, इसके पहले का नहीं है। आप चलाइए, अभी चलाइए और देखिए। अभी आपने शुरू में बोला कि कातिलाना हमला स्पीकर पे किया गया, चेयर पे किया गया। मुझे अभी वीडियो चला के दिखाइए कि चेयर पे कौन बैठा है। चेयर खाली है, सदन स्थगित हो चुका है। वो वीडियो किसने जारी की? नहीं, वन सेकंड, एक सेकंड, एक मिनट गुरदीप, एक सेकंड गुरदीप, आप दो चीजें मिला रहे हैं। जो पीयूष गोयल कह रहे थे, वो आपके सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने जो इतनी मोटी एक रूल बुक फेंकी थी, आप कहे तो वो वीडियो दिखा देता हूं मैं। वो कल का नहीं है। बताइए चेयर पे कौन है? वो सदन स्थगित होने के बाद, इसके बाद का वीडियो है। नहीं, जो किताब फेंकने, आप सही कह रहे हैं, किताब फेंकने का जो वीडियो है वो इस दिन का नहीं है, वो इससे पहले का है, इससे पहले का है। और आप सही कह रहे हैं, उस टाइम कुर्सी पे कोई नहीं बैठा था, ये भी आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। हो गया था, ये वीडियो पहले का है। एक सेकंड, नहीं, आप दो वीडियोस को मिला रहे हैं। फिर से बता दूं, मैं फिर से बता देता हूं, ये जो वीडियो मैं दिखा रहा हूं धक्का मुक्की का, ये अलग वीडियो है, और जो रूल बुक फेंकने का वीडियो है वो अलग वीडियो है। जवाब दे दीजिए। मेरा आपसे और सारे गेस्ट से एक सवाल है, क्या विपक्ष को कल सारे मार्शल्स को नमस्कार करके घर चले जाना चाहिए था कि सरकार, हुजूर, आपने लगा दी सिक्योरिटी फोर्सेस, आप देश की एक कंपनी, 4 कंपनी को बेचने का बिल इन सिक्योरिटी फोर्सेस के तहत आप इसको पास कर लीजिए। ये बिल कब बना था? ये 30 जुलाई को बना था। सरकार को क्या बोला विपक्ष ने कि शाजिया इल्मी, सिलेक्ट कमेटी को ये बिल भेज दीजिए, इसको स्टडी करने दीजिए, इसमें क्या है बिल को हमें पढ़ने दीजिए। सरकार ने कहा नहीं पढ़ने देंगे। जी देखिए, आज ये ओके, वन सेकंड, ओके गुरदीप, वन सेकंड, एक सेकंड, अब एक सेकंड रुक जाइए। देखिए, ये तो वो वीडियो है ही धक्का मुक्की का। अब जरा ये वीडियो भी देख लीजिए, दिखा रहा हूं गुरदीप, अगर आप देख पा रहे हैं तो। ये रूल बुक उठाकर प्रताप सिंह बाजवा जी, ये देखिए, ये फेंकी कुर्सी की तरफ। अब जिसे कातिलाना हमला पीयूष गोयल बता रहे हैं। अब कातिलाना हमला ज्यादती, मतलब एग्जैजरेशन है, मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी आप जूम मत कीजिए, वीडियो को पूरा दिखाइए, जूम मत कीजिए। चेयर पे कौन बैठा है, मैंने ये वीडियो देखा है, गूगल पे कोई भी देख सकता है, चेयर पे कोई नहीं बैठा है। अरे मैं खुद कह रहा हूं चेयर पे कोई नहीं बैठा है, मैं तो बता रहा हूं, मैं कुछ छुपा नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं चेयर पे कोई नहीं बैठा। ये सदन स्थगित, इसका मतलब चेयर पर कोई नहीं बैठा हो गुरदीप। अगर चेयर पर कोई नहीं बैठा हो, इसका मतलब आप कुछ भी उठा के कहीं से भी सदन में फेंक दीजिए कुर्सी की तरफ। अब मानक जी, मैं चूंकि सदन मैंने 10 साल चलाया सरकार की ओर से, मैं आपको एक जानकारी देता हूं, आपके दर्शकों को भी देता हूं। इसके पहले एक बार मार्शल लगे थे विमेन रिजर्वेशन बिल पे। हाँ। पूरे अपोजिशन को बुलाकर चेयरमैन ने बातचीत की थी कि ये बिल में कुछ लोग हंगामा कर रहे हैं, हम मार्शल लगा के पास करें। हाँ। ये तरीका होता है सदन चलाने का। हाँ। ये नहीं होता है कि विपक्ष के आगे आप सुरक्षा कर्मियों की दीवार बना दीजिए, हाँ। उनसे मारपीट करवाइए और फिर कहिए कि हम जो चाहे वो करेंगे।
तो विपक्ष किस लिए है सदन के ओके, अंदर? शाजिया आप इल्मी। विपक्ष को ओके, अगर शाजिया। बोलने भी नहीं शाजिया देंगे, अस्टान। अगर विपक्ष को आप गुमराह करेंगे तो कैसे होगा? ये ओके, बताइए बोलिए मुझे, शाजिया। सदन कैसे चलेगा? शाजिया, अगर आप दादागिरी करेंगे, गुरदीप कह रहे हैं सदन के अंदर, और इंश्योरेंस बिल आप जी, पास सबसे कराएंगे, पहले तो हाँ, तो फिर यही होगा। देखिए दादागिरी कौन कर रहा है और लगातार कौन कर रहा है, कौन हुड़दंगबाजी कर रहा है, कौन नारेबाजी कर रहा है, कौन सड़क को संसद में घसीट के ले आया है, वो पूरी दुनिया देख रही है। ना सिर्फ आप मानक जी, ना मैं, पूरी दुनिया देख रही है किस तरह से कागज फाड़े जा रहे हैं, किस तरह से 9 बजे के बाद 11 बजने से पहले ही सब वेल में आ जाते हैं, किस तरह से नारेबाजियां होती रहती हैं, किस तरह से मतलब खड़े होकर बार बार देख रहे हैं उसको, टेबल पे खड़े होकर रूल बुक फेंकी जाती है, फिर कहा जाता है चेयर पे कोई था नहीं। मतलब आप देखिए तो, और फिर ना कोई ग्लानि, ना कोई अफसोस, इस बेशर्मी और बेहयाई का कोई भी अफसोस नहीं। ये एक नंगा प्रदर्शन और मुजाहिरा इस तरह की हुड़दंगबाजी का जो हम लोग रोजाना देख रहे हैं, जब मतलब मंत्री जवाब देना चाहते हैं, जब बाकायदा स्पीकर हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि भाई डिस्कस करो, और अभी भी इन्होंने फॉरेन बिल के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में जो कहा था, मैं उसके डिटेल्स बता दूं, उसके डिटेल्स बताऊंगी तो फिर शर्मसार होंगे ये, फिर शर्मसार होंगे ये। और उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि उन्होंने मन बना लिया है कि हम ट्रैक्टर खेलेंगे, साइकिल खेलेंगे, झूठ बोलेंगे, पेगासस का मुद्दा उठाएंगे, लेकिन फोन नहीं दिखाएंगे। ये कह दिया है, साइबर क्राइम सेल नहीं जाएंगे, ये उन्होंने ये मन बना के आए हैं, क्योंकि ये चाहते नहीं है मोदी जी, छोड़िए कैबिनेट को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए, ये चाहते नहीं है कि मोदी जी बताएं क्या क्या काम हुआ है। ये जानते हैं ये फेल हो जाएंगे, ये जानते हैं कि अगर कोर्ट रफेल में मुंह की खानी पड़ी थी राहुल गांधी को, डर गए वो। शाजिया, मुद्दे पर आइए। शाजिया, आज का मुद्दा ये है, शाजिया आज का मुद्दा ये है, जब विपक्ष और सरकार के बीच सहमति बनी थी कि सिर्फ ओबीसी बिल पास कराया जाएगा, तो फिर इंश्योरेंस बिल क्यों पास कराने की कोशिश की गई? गुरदीप सप्पल ये कह रहे हैं। सारे बिलों के बारे में कह रहे हैं, अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बात करूंगी किस तरह से मार्शल एक तरफ खड़े हैं, एक तरफ से मार्शल खड़े हैं और एक तरफ से सांसद हैं, और कल क्या कह रही थी कुछ महिला सांसद, हमारे पर अटैक हुआ। मतलब आप औरत होने का फायदा उठा रही हैं और झूठ बोल रही हैं कि महिलाओं पर अटैक हुआ है। क्या अटैक हुआ है महिलाओं पर? मतलब हद है बदतमीजी की भी। ऐसा हो सकता है हमारी संसद में? आप सोचिए, कोई भी पार्टी हो, इतना झूठ बोला जाएगा। आप अपने जेंडर का इस्तेमाल कर रही हैं, आप अपने जेंडर का शाजिया, लेकिन सवाल अभी भी वही है, मार्शल क्यों बुलाए गए? शाजिया, मार्शल बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये बेशर्मी है। शाजिया, मार्शल बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी? मैं सवाल पूछूंगी क्यों आप क्यों नहीं बैठना चाहते हैं? क्यों आप हंगामे करते हैं? आप क्यों नहीं बैठते? शाजिया, मार्शल बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी? इंश्योरेंस बिल पास कराने की जल्दबाजी क्यों थी? मार्शल की आड़ में बिल पास कराने की कोशिश क्यों? इसलिए पड़ी क्योंकि धक्का मुक्की हो रही थी, पूरे वेल को पहले मार्शल थे, शांति ताकि ये लोग वेल के अंदर ना आए और वहां पे हुड़दंगबाजी ना करें। सारे मार्शल को मैं बताती हूँ, मैंने पूरा देखा ये सीन, ये झूठ है और दिख रहा है सामने। सारे मार्शल को बुलाया गया, उसमें महिला मार्शल भी शामिल थी। और ये जो राहुल गांधी कह रहे हैं ना, पता नहीं कहां की हाँक रहे हैं, नीली वर्दी में बुलाया गया बाहर के लोगों को। ये जो है ना, पता नहीं क्या वो खा पी रहे हैं, मुझे मालूम नहीं किस चीज का सेवन कर रहे हैं। ये जो मनगढ़ंत कहानियां है ना, वो ना कहें, क्योंकि मार्शल्स को बुलाया गया और उन्हें हाथ पकड़ा एक दूसरे का। और ये होता है हमेशा कि आप एक घेराबंदी करते हैं ताकि बाहर के लोग वेल्क में ना आए। आपको अपने ही, आपका ही पार्लियामेंट है, आप ही का देश है भाई। सदन की इज्जत नहीं करनी है आपको, भारत की इज्जत नहीं करनी, अपनी तो इज्जत कर लो, अपनी तो इज्जत कर लीजिए थोड़ी बहुत। और राहुल गांधी का क्या सेवन करके आए हैं, मतलब हद है। क्या चीज खा पी के आए हैं भैया, उड़ी कहानियां। नीली वर्दी में बाहर के लोग आए, गुरदीप सप्पल, क्या मजाक बना रखा है आपने? गुरदीप सप्पल, मजाक उड़ाते हैं। जवाब दे लीजिए। हाँ, बोलिए गुरदीप। बेशर्मी की हद है ये। शाजिया जी को ये मालूम नहीं कहां से ज्ञान आया, ये ज्ञान कहां से आया कि आंदोलन करने को खेल बोलने लगी है देश के अंदर। लोकतंत्र के अंदर इतनी आस्था इनकी हो गई है सत्ता में आने के बाद। जब खुद करते थे तो आंदोलन होता था, आंदोलन संसद के अंदर, आंदोलन मैंने बाहर किया है, कानून को बदलवाया है, संसद के अंदर बैठकर किताबें नहीं फेंकी है भाई साहब। आ गई आप, हवाई बातें ना कीजिए। हुकूमत याद कीजिए,
ठीक है, संसद के अंदर बैठकर बदतमीजी, हुड़दंगबाजी, कागज फाड़ना और चीजें फेंकना, और भगवान ना करे, अल्लाह ताला ना मुझे ऐसी कोई सीख दे कि मैं ऐसा करूं, और फिर माफी भी नहीं मांगना। सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तरीका है ये? शादिया जी, सांबा जी, शर्म आनी चाहिए आपको। शादिया आपको जी, बाजवा मैं जैसे केवल लोगों के कान घसीटकर बैठाना चाहिए और माफी मांगना चाहिए। आपको देश के सामने फोल्डेड हैंड से कहना चाहिए। ओके और राहुल ओके, गांधी से शाजिया, कहना शाजिया, चाहिए, यू भाई मेड योर मेरे पॉइंट, क्या बोल शाजिया, रहे यू हो? मेड योर पॉइंट। ओके, कुछ तो अपनी शर्म करो। ओके, गुरदीप कि क्या सप्पल जवाब दे रहे हैं, उसके बाद आगे जा रहा हूं। सिर्फ एक बोलिए, No, I have not made my point. कुछ I'm सेकंड shocked. अपनी बात I'm कहनी shocked है। at the way this मानक man जी, talks. And यहाँ पे defends what बहुत is सारे going on. आपके We have गेस्ट बैठे witnessed in हैं, the parliament. उनको भी बोलना है, उनको भी आप बोलना है। कैसी बात शादिया कह रहे जी, हैं भाई साहब? एक आप मिनट, जो एक अफसर है मिनट, वहाँ के मार्शल्स को ब्लेम कर रहे हैं आप। एक एक मिनट, महिला शादिया स्टाफर के जी, साथ बदतमीजी हुई और शादिया विमेन जी, पार्लियामेंटेरियन झूठ बोल कितना रही बोलेंगी? है। शाजिया, आप- शाजिया, शाजिया, हो गया, you said it. आवाज Now you're repeating yourself. एक सेकंड, अब गुरदीप को बोलने दीजिए, आगे बढ़ते हैं डिबेट में, आगे बढ़ते सुन लिया। हैं। हाँ गुरदीप ये बोलिए। पहली बार मानक जी हुआ सदन के अंदर, पहली बार एक चीज गरिमा क्या होती है सदन की, मैं 2 इंस्टेंस आपको देता हूँ, 2 इंस्टेंस, पसंद नहीं मुझे। अरे 2 इंस्टेंस मैं आपको देता हूँ। सदन के अंदर बैठकर उपराष्ट्रपति जो सभापति हैं वेंकैया नायडू ने अपील पहली बार की कि भाई नेता विपक्ष जो हैं वो सरकार से बात करके डिबेट का टाइम तय कर लें। पहली बार अध्यक्ष को इतना मजबूर किया सरकार ने कि वो बेचारे इस पे आ गए कि अपने अधिकार को छोड़कर नेता विपक्ष को आम सदन से, पीठ से अपील की कि मेरे से नहीं हो रहा। ये नहीं बोला उन्होंने, ये बोला कि नेता प्रतिपक्ष, विपक्ष के जो नेता हैं वो सरकार से बात करके डेट तय कर दें। इतना आपने अध्यक्ष को मजबूर कर दिया। दूसरा, आज पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर का बयान आपने दिखाया नहीं, दिखाना चाहिए था कि हम चेयरमैन को ऑथोराइज करेंगे कि वो सख्त कार्रवाई करे। सरकार के अंदर इतना दब लोकतंत्र को लेके कि वो चेयरमैन को ऑथोराइज करेंगे, जो कि उनको सदन के अंदर पावर है कुछ भी करने के लिए। ये प्रॉब्लम है। गुरदीप एक सेकंड, गुरदीप वन सेकंड, ना एक सेकंड, आपको भी पता है, एक सेकंड गुरदीप, क्योंकि आप तो वहां रहे हैं। एक मिनट, हाँ शाजिया, एक सेकंड, वेरी बेसिक पॉइंट। जब भी सभापति या स्पीकर किसी भी सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं, वो सरकार की राय लेते हैं। आपको भी पता है गुरदीप, प्लीज उसे इस तरह पेंट मत करिए कि सरकार स्पीकर को या सभापति को ऑथोराइज कर रही है। नहीं, सॉरी, पूछते एनी मेंबर कैन ब्रिंग अ मोशन, ये नियम है। सरकार मोशन नहीं लाती है इसमें। अरे मोशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन पूछते हैं सभापति हमेशा पूछते हैं, स्पीकर हमेशा पूछते हैं, किसी भी सांसद के खिलाफ कार्रवाई से पहले पूछते हैं वो। आप उनके वकील मत बनिए। मैं वकील नहीं बन रहा हूं, मैं आपको परंपरा बता रहा हूं। को ऑथोराइज करते हैं, मतलब सरकार अब ऑथोराइज करने। अच्छा चलिए, वारिस पठान मुद्दे पे आइए। कहते हैं वीडियो एक बार फिर से स्क्रीन पर लाइए, एक बार फिर से वीडियो दिखाइए वारिस पठान, उसके बाद आशुतोष और प्रदीप सिंह के पास जाऊंगा। अरे वारिस पठान, अब वीडियो के बाद क्या बचा रह गया है बताइए। 2 वीडियो सामने है, दोनों में सारी सच्चाई दिख रही है। वारिस पठान, और आपके नेता कह रहे हैं कि मानक जी उल्टा हो रहा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो पार्लियामेंट है, हमारा टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, वहां पर सांसदों के साथ मार्शल्स को बुलाकर इस तरह का व्यवहार करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मगर मैं पूछना चाहता हूं, इसका जवाबदार कौन है? इसका जवाबदार सिर्फ और सिर्फ मोदी है, मोदी सरकार है, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि सांसद चले। उनमें हिम्मत ही नहीं है क्रिटिसिज्म सुनने की, क्योंकि विपक्ष उनको घेरना चाहता था। विपक्ष पेगासस पे सवाल करना चाहता था, विपक्ष वैक्सीनेशन पे सवाल करना चाहता था, फार्मर्स की बिल पे सवाल करना चाहता था, बढ़ती महंगाई दर पे सवाल करना चाहता था। बहुत सारे सवाल थे, मगर उनको सवाल का जवाब नहीं देना था। इसीलिए इन्होंने पार्लियामेंट को भी स्थगित कर दिया। 13 तारीख को होना था, वो उन्होंने आज ही कर दिया। उसको जवाब नहीं, 2 दिन पहले स्थगित करके क्या हो गया बताइए? चल तो वैसे ही नहीं रही थी, 2 दिन पहले स्थगित कर दिया तो क्या हो गया? कहां चल रही थी? सुनिए साहब, नहीं, सुनिए मानक जी, हुआ ये कि लोगों के जो सवाल थे, विपक्ष सवाल उठाने के लिए जाता है पार्लियामेंट के अंदर। हमारे भी पार्लियामेंटेरियन ने 2 सवाल करना था, सरकार को घेरना था, नहीं बात कर सके। अगर मोदी जी पहले आके बोल देते ठीक है मैं 2 दिन पेगासस के ऊपर डिबेट करने को तैयार हूं, पूछिए सवाल क्या है, आके बोलते ठीक है मैं फार्मर के बिल पे सवाल करने को तैयार हूं, आकर पूछिए, तो क्या जाता। मगर नहीं, उनको करना ही नहीं था। नहीं, क्या बिल को पास तो कर दिया, मत करिए। वारिस पठान, सच ये है विपक्ष और सरकार के बीच सहमति
बन गई थी, कोरोना पर बहस होगी, किसान पर बहस होगी, महंगाई पर बहस होगी, लेकिन विपक्ष अड़ गया कि पहले पेगासस पर बहस करिए, बाकी मुद्दों पर बाद में बहस होगी, इसलिए संसद नहीं चली। मोदी सरकार को पेगासस के जवाब देने से क्यों कतरा रही थी? मेरे सवाल मेरे सांसद इसलिए नहीं चली कि मोदी सरकार आके जवाब देने तैयार ही नहीं था, मोदी सरकार को सुनना ही नहीं था। मोदी या अमित शाह आकर पहले दिन अगर बोल देते कि पेगासस पे जवाब देने को हम तैयार है, तो क्या प्रॉब्लम हो जाता? क्यों सरकार भाग रही है? चलिए मान लिया विपक्ष और सरकार में सहमति नहीं हुई वारिस पठान, इसका मतलब ये थोड़े है कि मार्शलों के साथ धक्का मुक्की होगी, रूल बुक फेंकी जाएगी, टेबल पर चढ़कर नारेबाजी होगी। अरे भाई संसद है, संसद है। मार्शल को लाया कौन? ये तो बड़ा मैं तो बोल रहा हूं ना मानक जी, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मार्शल आते हैं संसद के अंदर और वहां पर धक्का मुक्की होती है। अब ये तो आप बोल रहे हैं कि उन्होंने इसको नहीं मारा, लेकिन काफी लोगों का ये कहना है, काफी सांसदों का ये कहना है, महिलाओं का ये कहना है कि मार्शल ने उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया। अरे तो क्या करेंगे? मेरे पास कोई सबूत नहीं है, कोई वीडियो नहीं है। हमारा सवाल सिंपल है कि सबके पास मोबाइल फोन रहते हैं, कोई तो वीडियो आता है। जब नारेबाजी के वीडियो, एक सेकंड वारिस पठान, जब अपनी संसद के अंदर नारेबाजी के वीडियो सांसद बनाकर अपने मोबाइल फोन से ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं, तो जब उनके साथ धक्का मुक्की और मारपीट हो रही थी, उसका वीडियो बना के क्यों नहीं शेयर करते? करिए शेयर सारे कि हुई है हमारे साथ धक्का मुक्की हुई है, मारपीट हुई है। कोई वीडियो शेयर नहीं किया किसी ने, है ही नहीं कोई वीडियो। इल्जाम तो ये तक आ गए कि जो सांसद, विपक्ष के सांसद जब बोलने को खड़े हुए तो उनके माइक्स को भी म्यूट कर दिया गया, बोलने को दिया नहीं जा रहा है, क्योंकि सरकार चारों तरफ से घिर चुकी है। उनको पता है कि हमारे पास जवाब नहीं है। क्या जवाब देंगे पेगासस के ऊपर? बताइए, किसने किया स्नूपिंग? क्या चाइना ने किया? नहीं, पाकिस्तान ने किया? आपको इन्वेस्टिगेशन करके आगे बोलना चाहिए था। फार्मर के बिल के ऊपर आप खामोश हो, बढ़ती महंगाई पे आप बीजेपी की वो आप जरा भी बीजेपी की तरफदारी मत करिए। बीजेपी की कोई तरफदारी देश का बड़ा कुछ नहीं मिलता किसी की तरफदारी पार्लियामेंट को पूरा देश, लेकिन जो वीडियो दिख रहे हैं मैं वो सवाल जरूर पूछूंगा। क्या हो रहा है ये सोचिए। जो वीडियो दिख रहे हैं मैं उसे देखकर दिखाकर सवाल पूछूंगा पार्लियामेंट में। प्रदीप जी, उसके बाद आशुतोष, उसके बाद दूसरा राउंड। पहले प्रदीप जी, सांसदों के साथ इतना प्रदीप जी, अब ये वीडियो सामने आने के बाद क्या आप मुझसे सहमत हैं? प्रदीप जी, एक वीडियो जो सामने आया है, दो वीडियो है वैसे, एक प्रताप सिंह बाजवा का है, वो हमने पहले भी दिखाया था, जिसमें वो रूल बुक फेंक रहे हैं टेबल पर चढ़कर। दूसरा वीडियो जो सीसीटीवी वाला है प्रदीप जी, इसमें साफ दिख रहा है धक्का मुक्की सांसद कर रहे हैं, मार्शल नहीं कर रहे हैं। गुरदीप सप्पल कह रहे हैं और भी वीडियो हैं, क्योंकि और भी घटना हुई है, वो वीडियो सरकार जारी करे। मैं ये कह रहा हूं प्रदीप जी, अगर कुछ उल्टा मार्शलों ने किया है, किसी की पिटाई हुई है, किसी के साथ बदसलूकी हुई है, तो सांसदों ने उसका वीडियो क्यों नहीं बनाया संसद के अंदर? क्यों नहीं ट्विटर पे डाला जैसे बाकी वीडियो डालते हैं? प्रदीप जी, देखिए मानक जी, ऐसा है कि सरकार से विपक्ष को 1000 शिकायतें हो सकती हैं, सरकार की 100 कमियां हो सकती हैं, लेकिन ये सब मिलकर भी विपक्ष को इस बात का अधिकार नहीं देते जो दृश्य हम लोगों ने देखा है परसों और कल। ये किसी भी सांसद का आचरण नहीं होना चाहिए, किसी भी डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है। ये दृश्य दुनिया भर में जा रहे हैं, भारतीय जनतंत्र के बारे में क्या छवि बन रही है, किस तरह की डेमोक्रेसी हम चलाना चाहते हैं, किस तरह की डेमोक्रेसी हम बनाना चाहते हैं। सवाल ये है कि हम आप उसी पर टिप्पणी कर सकते हैं जो हमको दिखाई दे रहा है। जो दिख रहा है उसमें कहीं सांसदों से मारपीट होती हुई तो नहीं दिख रही है। सप्पल साहब कह रहे हैं कि और वीडियो है, मैं उनकी बात को नहीं काट सकता क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि नहीं है। Exactly. अगर है तो कांग्रेस पार्टी को सामने लाना चाहिए। हाँ। दूसरी बात, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि अगर सांसदों के साथ मारपीट हुई तो उसका वीडियो क्यों नहीं बनाया? मेज पर चढ़कर कूद फांद करने का, वहां डांस करने का वीडियो आप बना सकते हैं, और इतनी बड़ी घटना हो जाए कि आपसे मारपीट हो, महिला सांसदों से अभद्रता हो, और उसका वीडियो आप नहीं बनाएंगे, ये कौन मान सकता है? सब देखिए, बात यह है कि कुल मिलाकर विपक्ष के पास कई मुद्दों का कोई तर्क नहीं है उनके पास। एक उन्होंने फैसला किया रणनीति के तौर पर, अक्सर विपक्षी दल करते हैं कि एक किसी मुद्दे को बनाओ, बड़ा मुद्दा बनाओ और उस पर जो है जोर दो। पेगासस को मुद्दा बनाया, मुझे उसमें कोई एतराज नहीं लगता, ये विपक्ष की रणनीति हो सकती है। ठीक है। लेकिन जब आप कोई रणनीति बनाते हैं तो आप एक लक्ष्य भी तय करते हैं कि इससे हमको हासिल क्या होगा, अगर ये नहीं हुआ तो फिर हम क्या करेंगे।
तो अगर पेगासस पर बहस होगी तभी संसद चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। उससे विपक्ष को क्या मिला? बाकी मुद्दों पर जो सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकते थे, घेर सकते थे, महंगाई है, बेरोजगारी है, अर्थव्यवस्था है, कोरोना है, किसानों का मामला है, इनमें से किसी पर चर्चा क्यों नहीं हुई? क्यों ऐसा हुआ कि कोरोना पर राज्यसभा में चर्चा हुई और लोकसभा में नहीं हुई? किसानों के मुद्दे पर चर्चा राज्यसभा में शुरू हुई और रोकनी पड़ी। जो माइक की बात कर रहे हैं, अभी वारिस पठान साहब कह रहे थे, हाउस के वेल में कोई माइक नहीं होता। हम लोगों ने भी पार्लियामेंट कवर की है, देखा है। हाउस के वेल में जैसे ही कार्यवाही शुरू होगी, अगर आप वेल में पहुंच जाएंगे तो कोई काम नहीं हो सकता है। एक बात। दूसरी बात, सप्पल साहब को याद दिला दें कि 2014 में जब आंध्र प्रदेश के विभाजन का संविधान संशोधन बिल आया था, तो क्या दृश्य था? संविधान संशोधन बिल उससे पहले, मुझे याद नहीं है, सप्पल साहब को हो सकता है याद हो, कभी ध्वनिमत से पारित हुआ हो। हमेशा डिवीजन होता है। बाकी विधेयकों और प्रस्तावों के बारे में यह है कि आमतौर पर ध्वनिमत से होता है। अगर कोई सदस्य डिवीजन की मांग करे तो मतदान होता है। आप तो संविधान संशोधन बिल भी ध्वनिमत से पारित करा चुके हैं और आपके मंत्री की रक्षा करनी पड़ी आपके सांसदों से। ये दृश्य था उस समय सदन में। तो ये कहना कि जो है हमने कुछ नहीं किया, हम पाक साफ हैं, हम तो बहस चाहते थे, सरकार नहीं चाहती थी। सरकार, मैं मानता हूं कि पेगासस पे सरकार बहस नहीं चाहती थी। हाँ। लेकिन बाकी मुद्दों पर बहस के लिए तैयार थी। विपक्ष पेगासस के अलावा और किसी मुद्दे पर बहस नहीं चाहता। आशुतोष, हाँ। ये गतिरोध बना है, ये उसका नतीजा है। ओके आशुतोष, प्रदीप जी कह रहे हैं। एक सेकंड सर, आशुतोष बोलने जरा, उसके बाद आ रहा हूं दूसरे राउंड। हाँ, उसके बाद इन सवालों के जवाब मैं देना चाहूंगा जो आपने और प्रदीप जी ने उठाए। हाँ, आ रहा हूं उसके बाद। आशुतोष, ये जो तस्वीरें देख रहे हैं धक्का मुक्की की, मतलब इससे पहले तो ये तो आप क्लियरली कह ही चुके हैं आशुतोष, ये आपका मानना है कि पेगासस सबसे बड़ा मुद्दा है और उस पर विपक्ष ने ठीक किया कि अगर इस पर पहले बहस हो तो बेहतर है। लेकिन अब ये जो तस्वीरें हम वीडियो में देख रहे हैं आशुतोष, ये किसकी जिम्मेदारी है इसकी? मानक, मुझे लगता है कि 2 मिनट के वीडियो के आधार पे हमने एक फैसला कर लिया कि सारी गलती विपक्ष की है। अगर ये तरीका है साबित करने का, तो सरकार अपने लक्ष्य में पूरी तरीके से कामयाब रही है और जिस तरीके से जो नैरेटिव वो एस्टैब्लिश करना चाहती थी, वो नैरेटिव उसने एस्टैब्लिश कर लिया। सारे टीवी चैनल्स पर अब यही बहस हो रही। देखिए, ये इसमें विपक्ष जो है पूरी तरीके से पकड़ा गया, नंगा हो गया। मुझे लगता है कि सारे गुरदीप सप्पल साहब मुझसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि उन्होंने राज्यसभा और लोकसभा के टीवी चैनल्स चलाए हैं। हाँ। जो पूरी रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग सरकार को पब्लिक कर देनी चाहिए, या लोकसभा के स्पीकर को पब्लिक कर देनी चाहिए, या जो राज्यसभा के महोदय चेयरमैन साहब उनको पब्लिक कर देनी चाहिए, सारी। और उसके बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, गलती विपक्ष की है, ये गलती सरकार की है। अब दिक्कत क्या है कि सरकार ने 2 मिनट 39 सेकंड का वीडियो जारी कराया है ANI के थ्रू। मैं जानता हूं इसको बड़ी अच्छी तरीके से, और उसमें जो उनको सूट करता था वो वीडियो दिखाई पड़ रहा। यह वीडियो आज कम से कम 3-4 हजार बार सारे टीवी चैनल्स पर चलेगा। इसके आधार पर पूरे देश के अंदर एक नैरेटिव बन जाएगा। लेकिन इसके पहले क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेगी, है ना। तो मैं ये कहता हूं, और आपको भी और आपके चैनल को भी ये डिमांड करनी चाहिए स्पीकर महोदय से और वेंकैया नायडू जी से, जो बड़े संजीदा नेता हैं, कि पूरी रिकॉर्डिंग पब्लिक करनी चाहिए। इस पर मैं बिल्कुल आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं। हाँ, ताकि ये पता चले कि गलती किसकी है। हाँ। और फिर मैं कहता हूं, अगर सरकार की गलती है तो सरकार को सजा मिलनी चाहिए, और अगर विपक्षी गलती है तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन एक तरफा वीडियो पब्लिक करके नैरेटिव को चेंज करने की ये कोशिश बड़ी हास्यास्पद है। हास्यास्पद इसलिए ठीक बात है। दूसरी बात, जो लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 2014 के बाद से विपक्ष जो है एकदम उद्दंड हो गया है। नहीं, ना तो कोई नैरेटिव। नहीं, मैं मैडम मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, मैं आपकी तरह बोल नहीं सकता हूं, कृपया मुझे बोलने दें। बड़ी मासूमियत के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज। ठीक है, आप बोलिए, आपके बाद में जवाब दूंगी। बोलिए, बोलते रहिए भाई साहब, आप बोलिए। मैंने यही एक्सपेक्ट किया था, मैं आपका जवाब देना चाहती हूं। बोलिए आशुतोष, बोलिए मैडम। बहुत आपका शुक्रिया, और आपकी इस दया दिली का मैं बड़ा एहसानमंद हूं। बहुत मुझे अच्छा लगा इस बात को सुन के कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। खैर, बहुत अच्छा हुआ। दूसरी बात यह कि जो लोग ये नैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे 2014 के बाद से हर चीज के लिए विपक्ष ही जिम्मेदार है। पसंद आया।
मैं आपके मैं बड़ा आशुतोष चलिए आगे शुक्रगुजार हूं, चलिए। क्या हाँ मुझे आशुतोष बोले। चलिए आगे चलिए। नहीं, मैडम बहुत बड़ी है भाई, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, हम लोग सरकार के चलिए साथ चलिए ना, चलिए आगे चलिए। नहीं चलिए चलिए। नहीं हाँ, make your point, आशुतोष, make your point, मैडम चलिए। साजिया इल्मी का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं, मुझे बोलने दे रही। बहुत बहुत तो शुक्रिया मैडम आपका, बहुत चलिए ना, शुक्रिया, धन्यवाद, चलिए आगे चलिए। धन्यवाद। हाँ, तो ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है कि 2014 के बाद से सिर्फ विपक्ष ही उदंड करता है, विपक्ष ही गलती करता है, उनको मैं ये भी याद दिला दूं, सोमनाथ चटर्जी और प्रदीप जी इस बात को सहमत है, सोमनाथ चटर्जी संसद के अंदर रोए हैं, उनके आंखों में आंसू था, बाकायदा रोए। और सोमनाथ चटर्जी कोई मामूली स्पीकर नहीं थे। सोमनाथ चटर्जी जब हिंदुस्तान के संसदीय इतिहास लिखा जाएगा, ही विल बी वो सबसे स्टालवर्ट्स में से माने जाएंगे, वो सोमनाथ चटर्जी, वो रोए थे। तब विपक्ष में कौन था? तो ये जो नैरेटिव बनाने की कहानी इस देश के अंदर चल रही है, मैं जब वेंकैया नायडू भी कल रो रहे थे आशुतोष, नायडू जी भी रो रहे थे। तो मैं कह रहा हूं, यही भारत के संसदीय इतिहास का ये दुखद पहलू है कि वेंकैया नायडू को मैं बहुत इज्जतदार नेता मानता हूं, बहुत सम्मानित नेता मानता हूं, मैं उनको बड़ा सम्मान करता हूं। वो कभी गलत बात नहीं कहते, मैं जानता हूं अच्छी तरीके से। उनका स्टेचर सोमनाथ चटर्जी के स्टेचर में कमी नहीं है। ओके। लेकिन अगर वेंकैया नायडू और सोमनाथ चटर्जी को अगर रोना पड़ रहा संसद के अंदर, तो इसका मतलब यह है कि हमें हमारे तमाम सांसदों को बैठकर सोचना चाहिए गलती कहां पे हो रही है। ओके। गलती इसलिए है, मैं पहले दिन भी बड़ा आज भी बोल रहा हूं, कि सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को शत्रु भाव से देख रहा है। वहां बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। वो एक दूसरे को ये नहीं मानना है कि हम दोनों को मिलकर इस देश के लोकतंत्र को चलाना है। सत्ता पक्ष को लगता है कि मैं ही देश चला सकता हूं, विपक्ष को लगता है कि सब कुछ गलती सत्ता पक्ष की है। ये प्रॉब्लम है। शाजिया बोलिए अब, शाजिया सारा वीडियो जारी कर दीजिए, पूरा वीडियो जारी कर दीजिए, मानक जी करवाई। उसके बाद मानक जी, शाजिया, उसके बाद गुरदीप जी। नहीं बोलने दीजिए, मैं उसके बाद जवाब दे दूंगी। नहीं बोलिए, टाइम भी खत्म हो जाएगा फिर। बोलिए शाजिया। मोदी जी मेक योर पॉइंट। शाजिया जी पेगासस के सवाल से क्यों मोदी अच्छा, मैं जवाब देती हूँ। हाँ देखिए, आशुतोष जी सही कह रहे हैं। नहीं, आशुतोष जी सही कह रहे हैं, कई बार लोग रोते हैं। नहीं, कई बार लोग नहीं जी, बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। अब मैं बोल रही हूँ। आशुतोष जी सही कह रहे हैं, कई बार लोग रोते हैं, फूट के रोते हैं नैरेटिव बदलने के लिए। वो हम सब जानते हैं कि कब लोग रोए हैं नैरेटिव बदलने के लिए। जब एक किसान मारा जाता है एक रैली में, वो भी हमने देखा है कौन रोया था नैरेटिव बदलने के लिए, वो सबको याद रहता है। और कब सोमनाथ जी रोए थे और कब नहीं बोलने दीजिए, नहीं मुझे बोलने दीजिए, नहीं मैं बोलूंगी, मुझे बोलने दीजिए। और वेंकैया नायडू जी भी कब हताश होकर रोए, वो भी हमने देखा। शायद सब कुछ नैरेटिव के लिए होता है, वो साफ जाहिर है पब्लिक लाइफ में क्या क्या होता है। लेकिन मैं आपसे कह रही हूं, जो बाजवा जी का जो वीडियो है, वो तो बनाया गया अलग से, वो तो पार्लियामेंट से रिलीज नहीं हुआ। Exactly my और point. अगर ये भी मोबाइल से बनाया गया, रिलीज कर सकते हैं। और अगर हम लोग दिखा रहे हैं और साफ दिख रहा है कि मार्शल एक तरफ खड़े हुए, तो ये खुद से बिल्कुल तो अपने मोबाइल से भी दिखा देते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी जो बहुत रो रही है कि मेरे साथ बहुत बदसलूकी हुई है, मैं महिला हूं और मैं अबला नारी होकर मुझे मारा पीटा गया मेरे साथ, तो सब औरतें कह रही हैं शरद, तो एक भी तो वीडियो नहीं सामने आ रहा है। चलिए, अगर शरारत कर रही है सरकार और यही दिखा रही है वीडियो, आप दिखा दीजिए भाई, आप दिखा दीजिए, इसी की मांग कर लीजिए। गुरदीप बोलिए। इसी की मांग कर लीजिए। गुरदीप। मानक जी, 3 सवाल आपने उठाए, उसका जवाब और एक जो मेरा सवाल। आपने बोला कि प्रदीप जी ने भी बोला कि बाकी वीडियो कांग्रेस क्यों नहीं जारी करती। ये जो वीडियो जारी हुआ, ये राज्यसभा टीवी का नहीं है, ये सीसीटीवी का है, जिसपे कंट्रोल चेयरमैन का है। चेयरमैन की अनुमति से ये वीडियो जारी हुआ है, 2 मिनट कुछ सेकंड का। चेयरमैन को चाहिए कि पूरा का पूरा 1 घंटे का वीडियो पब्लिक डोमेन में डाले, वो कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। दूसरा, आपने बोला कि कांग्रेस ने मारपीट का वीडियो क्यों नहीं बनाया। ये किसी को सपने में ख्याल नहीं था कि मार्शल की मार्फत मारपीट हो सकती है, कोई तैयार नहीं था। बाद में सबने अपने फोटो कैमरे निकाले और शूट करने किया है, और जो बाद का फुटेज है वो दिखा है सबको। ये तो अचानक से हथपरप थे सारे कि क्या सदन में ऐसा भी हो सकता है कि बिना प्रोवोकेशन के, कोई प्रोवोकेशन नहीं था। मैं इसको पूरे दावे से कह रहा हूं, पूरा वीडियो रिलीज करवाइए। सदन में मार्शल आए तब कोई प्रोवोकेशन नहीं था, मार्शल के आने पे प्रोवोकेशन हुआ है। और ये वीडियो कैसे बन जाता जब आपको आइडिया नहीं था। तीसरी बात जो प्रदीप जी ने की 2014 की, उसका जवाब भी जरूरी है। प्रदीप जी, मैं भी उस प्रक्रिया में शामिल, उस वक्त कुछ सांसद जो आंध्रा के थे वो नहीं चाहते थे, जगन के 2 लोग थे और बाकी कांग्रेस के कुछ सांसद थे।
और सारी पार्टियों की कई मीटिंग बुलाई गई स्पीकर द्वारा और चेयरमैन द्वारा, जिसमें बीजेपी से सुषमा स्वराज और अरुण जेटली शामिल हुए और सबकी सहमति से वो बिल पास किया गया था। सबकी सहमति ली गई थी। सबकी सहमति के बाद यहाँ पे जो सरकार ने किया, विपक्ष से बात ही नहीं करी। ओके, चेयरमैन ने बात ही नहीं करी। मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है। प्रदीप जी छोटा सा कमेंट दे सकता हूं? आप पहले भी बोलना चाह रहे थे। प्रदीप जी छोटा सा कमेंट। हाँ, नहीं देखिए, मैं आशुतोष जी की ज्यादातर बातों से सहमत हूं। सिर्फ एक बात से असहमति है, जो उन्होंने कहा सत्ता पक्ष और विपक्ष में शत्रु भाव है। मैं ये कह रहा हूं कि 2004 से एक अलग तरह की राजनीति चल रही है। जो विपक्ष में होता है वो मैंडेट को स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। बीजेपी ने 2004 से 2009 तक यही किया, उसने स्वीकार नहीं किया। 2009 से 14 तक घोटाले इतने आए कि बीजेपी को मौका मिला सवाल उठाने का। 2014 के बाद से कांग्रेस उसी तरह से व्यवहार कर रही जैसे 2004 से 2009 में भारतीय जनता पार्टी ने किया। उनको लगा। प्रदीप जी माफ करिएगा, टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया है, बिल्कुल टाइम खत्म हो गया है। लेकिन हाँ, आशुतोष की इस बात से मैं बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूं कि सिर्फ थोड़ा सा वीडियो नहीं दिखाना चाहिए। इस पूरी कार्यवाही का, पूरे दिन का सारा का सारा वीडियो रिलीज किया जाना चाहिए, ताकि वाकई ये पता लग सके हुआ क्या था। और अगर ये सच है कि गुंडागर्दी, हाथापाई, धक्का मुक्की सब विपक्षी सांसदों ने की थी, तो सरकार को तो सूट करता है, सारा वीडियो दिखा देना चाहिए। विपक्ष के सारे आरोप हवा हवाई हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया खैर आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। शाजिया आपका, गुरदीप सप्पल, वारिस पठान, प्रदीप जी, आशुतोष, थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।